हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे हो गए। आज हम अपनी इस कक्षा में पढ़ने वाले हैं, जैसा आप मेरे पीछे टॉपिक लिखा हुआ देख रहे हैं, अम्ल, क्षार तथा लवण। कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, कक्षा 10 में ही नहीं बल्कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यानी जिन जिन परीक्षाओं में विज्ञान पूछा जाता है उन सब में ये चैप्टर आता ही आता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि अम्ल, क्षार तथा लवण क्या होता है। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग डालेंगे अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं? तो इसके लिए डेफिनेशन दी जाती है कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। उन्हें अम्ल कहा जाता है। यानी वे सारे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। एक शब्द में कहूँ तो जितने भी पदार्थ खट्टे लगते हैं, यानी जो भी चीजें खाने पर हमें खट्टी लगती है उनके अंदर अम्ल होता है, उनके अंदर एसिड होता है। जैसे कौन कौन सी चीजें खाने पे खट्टी लगती हैं? जैसे टमाटर खाए हो, टमाटर खाने पे खट्टा लगता है। टमाटर नहीं लगता है तो नींबू तो लगता ही होगा, नींबू खट्टा ही होता है। इमली खाने पे खट्टी लगती है। सिरका खट्टा लगता है, आदि। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको हम खाते हैं और खाने पे जिनका स्वाद खट्टा आता है उन्हें हम लोग कहते हैं कि वो अम्ल है। ठीक है, तो अम्ल की क्या यही डेफिनेशन होती है? नहीं, अम्ल की एक और डेफिनेशन होती है, दूसरी परिभाषा बोले या। अर्हेनियस ने कहा था, अर्हेनियस कौन वैज्ञानिक है? अर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। इसके अलावा कोई और धन आयन, क्या धनायन नहीं देते, उन्हें अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। सर जी हम कैसे जानेंगे? तो जैसे बेटा, जैसे HCl, अगर हम इसको पानी में घोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें H+ और Cl- मिलेगा। जैसे H2SO4, जब मैंने नाम लिखना सिखाया था तो ये भी बताया था कि भाई H2SO4 कैसे टूटता है। H2SO4 H+ और SO4 2- में टूटता है। अब यहाँ पर 2 H है तो यहाँ 2 से करेंगे। जैसे CH3COOH, तो इसको जब हम लोग पानी में घोलेंगे तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा CH3COO- प्लस H+। यानी हमारे पास अम्ल की दो परिभाषाएं आ गई। पहली, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। दूसरे जैसे टमाटर, नींबू, इमली, सिरका और बहुत सारी चीजें। कई सर जी पानी का बसाता है, जब खाते हैं ना तो पानी भी खट्टा लगता है, तो वो भी अम्ली है। हाँ बेटा, अगर खट्टा लग रहा है तो अम्ली ही है। का इमली का नाम ना ले, मुंह में पानी आ जाता है। तो दूसरी परिभाषा क्या है? अर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, इसके अलावा कोई धन आयन नहीं देते, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको अम्ल की परिभाषा आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे क्षार किसे कहते हैं। क्षार, तो पहली परिभाषा कहते हैं वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या बोले कसैला होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अच्छा,
वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। अच्छा, बहुत लोग समझ रहे हैं सर कड़वा मतलब जैसे मिर्चा के क्षार है, मिर्चा क्षार है। कड़वा बेटा कड़वे का शैली का मतलब है बखटाना चाहिए, एक बखटाता नहीं, जैसे नमक है बहुत ज्यादा खा लो तो मितली ऐसी होने लगती है, तो ऐसा स्वाद है उसका कि बखटा है। जैसे हमारे यहाँ एक मंजन मिलता है जो व्हाइट वाला होता है, इसको बोलते हैं पैरिया का मंजन, जब उसको करते हैं तो फिर बखटाता है। या फिर अगर तुम्हें क्षार पता करना है तो साबुन खा लो, कौन वाली, घड़ी वाली साबुन खा लो, पता चल जाएगा कि ये कड़वा कसैला स्वाद कैसा होता है। तो वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे कसैले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा इसकी क्या बोले, दूसरी परिभाषा अगर लिखें तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। या इसको भी पहले डेफिनेशन करके लिख लो, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+OH माइनस आयन देते हैं, इसके अलावा कोई ऋण आयन नहीं देते, उन्हें क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जांपल बता दिया जाए। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे पास होता है NaOH का नाम क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na+ में और OH माइनस में टूटता है। इसी तरीके से हमारे पास होता है KOH, तो K किस में टूटेगा, प्लस में, और OH किस में टूटेगा, माइनस में। अच्छा, हमारे पास होता है CaOH का होल ट्वाइस। इसको जब हम लोग पानी में उबलेंगे तो क्या होगा, ये Ca2 प्लस का OH माइनस। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर तुम लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो चूना। क्या लिख सकते हो, चूना। चूना का स्वाद कैसा होता है, क्षारी होता है। चूना कैसा होता है, क्षारी होता है। तो इसको अगर पानी में तोड़ोगे, डिसॉल्व करोगे तो ये Ca2 और OH2 में टूटेगा। तो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर हम लोग अब लवण की परिभाषा को समझते हैं। क्या समझते हैं, लवण की परिभाषा को। लवण क्या होता है, लवण किसे कहते हैं। लवण को इंग्लिश में बेटा सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको सॉल्ट कहते हैं। हाँ, सॉल्ट माने तो नमक होता है। हाँ, नमक होता है। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद जानेंगे कि नमक को सॉल्ट क्यों कहा जाता है। जब अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करते हैं, जब अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। और बेटा इसी क्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। उदासीनीकरण भी कहते हैं। और जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास है HCl और यहां पर हमने ले लिया NaOH। आप सभी को पता है कि HCl अम्ल है, NaOH क्षार है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हमारे पास बनेगा NaCl और प्लस का H2O। मतलब इसका Na इसका Cl मिलके NaCl और H2O क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पानी। हाँ सर जी, वही वाला पानी जो उसको देख के आंखों में आ जाता है कि नहीं। भावुक हो जाते हो, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो। तो जब अम्ल तथा क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ देखो जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसी को नमक कहते हैं। अब नमक को सॉल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि सॉल्ट मतलब होता है लवण, और नमक जो है वो लवण ही है। क्या है बेटा, लवण ही है। तो इतनी चीजों को आप नोट कर लीजिए।